इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। यमन की जेल में सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को लेकर एक दिन पहले राहत की खबर आई हो, उसे बचाए जाने के प्रयासों में एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब ये आज भी टूटती नजर आ रही है, क्योंकि अब बात किसास की है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को जो फांसी होने वाली थी उसे तो टाल दिया गया है, लेकिन अब पीड़ित परिवार ने जो शर्त रखी है उसने माहौल को और भी परेशान करने वाला बना दिया है। असल में यमनी शख्स तलाल अब्दु मेहदी के घर वालों ने खुले तौर पर ये कह दिया है कि वो अल्लाह के किसास कानून के अलावा और कुछ नहीं मानेंगे, यानी खून का बदला खून। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई निमिषा को मौत की सजा से कोई माफी नहीं मिलेगी? और आखिर ये किसास कानून है क्या? सबसे पहले हम इस्लाम में किसास कानून को समझते हैं। किसास का मतलब क्या होता है? किसास का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन ध्यान रहे यह बदले की भूख या इंतकाम नहीं होता है, यह होता है इंसाफ पर मबनी बदला। जैसा जुल्म वैसा जवाब, लेकिन सिर्फ कानून के जरिए, नफरत के जरिए नहीं। कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। और खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है, ए अक्लमंदों कि तुम कहीं बचो। इसका मतलब अगर हर शख्स को यह पता हो कि अगर मैं किसी की जान लूंगा तो मेरी भी जान ली जा सकती है, तो लोग सोच समझ के काम करेंगे। यानी किसास का कानून सोसाइटी में अमन और इंसाफ को बरकरार रखता है। किसास किस किस जुर्म में लगता है? यह कानून अक्सर कत्ल यानी मर्डर और जिसमें नुकसान पहुंचाना बॉडी इंजरी जैसे जुर्मों में लगता है। जैसे अगर किसी ने किसी को जान से मार दिया तो मकतूल यानी मरने वाले के घर वाले फैसला करते हैं, या तो कातिल से किसास लिया जाए यानी जान के बदले जान, या फिर माफी दी जाए, या जियात यानी ब्लड मनी ली जाए। किसास में इंसाफ कौन देता है? इस्लाम में कोई शख्स अपना बदला खुद नहीं ले सकता है, सिर्फ काजी या जज सबूतों के साथ फैसला करता है। यानी यह कानून लॉलेस रिवेंज नहीं, प्रॉपर इस्लामिक जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। इस्लाम में रहम भी है। अगर मकतूल के घर वाले चाहें तो वो कातिल को माफ भी कर सकते हैं, और यह माफी सबसे बड़ा सवाब होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन अफा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह। जिसने माफ किया और काम सवारा को उसका अज्र अल्लाह पर है। आज जब लोग जुल्म करते हैं और कानून उन्हें छोड़ देता है तो किसास का कानून याद आता है। यह कानून लोगों को डर देता है जुल्म से और सबको इंसाफ का यकीन दिलाता है। इस्लाम का किसास का कानून सिर्फ सजा का नहीं, इंसाफ और इंसानियत का कानून है। यह सोसाइटी में बैलेंस बनाता है, न ज्यादा सख्ती न ज्यादा नरमी। भारत से गए एक धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने भी यमन के धर्मगुरुओं से बातचीत कर फिलहाल फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो और भी परेशान करने वाली है। दरअसल तलाल मेहदी के भाई अब्दुल फत्ताह मेहदी ने अपनी बात में कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह का किसास कानून चाहते हैं, माफी का सवाल नहीं उठता। उनके मुताबिक न सिर्फ उनका भाई बेरहमी से मारा गया बल्कि 7 सालों से दिमागी तौर से भी परेशानियां झेल रहा था। भारत सरकार ने भी इस मामले में सियासी सतह पर कोशिश की है, और साथ ही कई समाजी इदारों और वकीलों की टीम भी यमन में एक्टिव है, और साथ ही ग्रैंड मुफ्ती की कोशिशों से कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन जब तलाल के घर वाले खुद सामने आए और किसास की मांग करने लगे तो सूरत हाल और भी ज्यादा नाजुक हो गई। ये निमिषा का किया हुआ क्राइम भले ही उसे अपने आप को बचने की मंशा हो, इसके बारे में अब सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि तलाल के घर वाले अपना मन बदलें तो उसे ब्लड मनी के तौर पर क्या देना होगा, वो एक अलग बात है। तलाल के घर वाले अगर ब्लड मनी एक्सेप्ट करते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है, लेकिन अगर वो किसास पर ही अड़े रहे तो शायद निमिषा की जान बचा पाना मुश्किल है। फिर ग्रैंड मुफ्ती भी कुछ नहीं कर पाएंगे और भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। साल 2020 में स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। 2023 में सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस सजा को बरकरार रखा, और फांसी टलने की खबर के बाद निमिषा के पति टॉमी थॉमस और उसकी मां प्रेमा कुमारी ने राहत की सांस ली जरूर, लेकिन अब वो सांस एक बार में थमती नजर आ रही है। प्रेमा पिछले साल अप्रैल से सना में है और तलाल के परिवार से माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं। ब्लड मनी के रूप में $10 लाख की पेशकश की गई थी, लेकिन तलाल की फैमिली ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। 2017 में अपने एक बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में निमिषा प्रिया को यमन की स्थानीय अदालत ने 2020 को मौत की सजा सुनाई थी।
निमिषा प्रिया के बिजनेस पार्टनर यमनी नागरिक तलाल अब्द मेहंदी थे। निमिषा अब्दो साथ ही यमन की राजधानी सना में एक क्लिनिक चलाती थी। यमन का कानून कहता है कि किसी बाहरी देश का कोई शख्स यमन में कारोबार करना चाहता है तो यमन के ही किसी नागरिक के साथ उसको हिस्सेदारी करनी होगी, तभी वो वहाँ पे कारोबार कर सकता है। ऐसे में निमिषा प्रिया का पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी था, जिसके साथ निमिषा का विवाद हो गया था और तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, जिसको पाने की वजह से निमिषा ने तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या कर दी थी।